आज की इस वीडियो में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर प्राइम होता है कैसे निकालते हैं हम लोग। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको कैसे निकालते हैं कि नंबर एक प्राइम है कि नहीं। तो एक नंबर लेंगे हम लोग यूज़र से और नंबर प्राइम है कि नहीं उसके बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो बेसिकली जो क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस के सेवा बोर्ड में है और ये जो इस बार आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और प्राइम का जो प्रोग्राम है टू फाइंड इफ ए नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूप के तरीके से आप अगर पढ़ते हैं चैप्टर 4 जो है इंट्रोडक्शन टू लूप्स, उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे निकालते हैं एक नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो इसके इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत ही ईजी में बताने वाला हूँ। बहुत लोगों ने बनाया होगा वीडियो पर उसको उन्होंने काफ़ी लेंथी बनाया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ईजी तरीके से कैसे करना है, आपको कैसे प्राइम निकालना है, नंबर कौन सा नंबर प्राइम होता है, कैसे आपके लिए ईजी होगा वो उसको बारे में बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सॉरी, मैं प्रोग्राम को आपके लिखता हूँ यहाँ पर और आप देखते रहिए। सबसे पहले आपका क्या आएगा, हैश इंक्लूड। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h आएगा पहले आपका, फिर आपका आएगा int मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इंटीजर आई, ये फॉर लूप लगाना है हमें और एक नंबर लेना है यूज़र से, उसके लिए मैंने n लिया है। सबसे पहले हम लोग n का जो वैल्यू है वो यूज़र से ले लेंगे हम लोग। तो कैसे लेंगे हम लोग, देखिए मैं यहाँ पर 10 मारूंगा printf, तो एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो जो भी वैल्यू का आपका निकालना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, उसको हम लोग n में स्टोर करवा देंगे। और जो n जो है वो कौन से टाइप का डाटा टाइप जो है इसका क्या है, इंटीजर है, मतलब इसमें क्या आएगा आपका परसेंटाइल d आएगा और साथ में एड्रेस ऑफ n। इतना कर लिया हम लोग ने, हमने n का वैल्यू ले लिया यूज़र से। अब लेने के बाद हम लोग लाएंगे लूप। अब दोस्तों आपको पता है कि जो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से और एक 1 से डिविजल होता है, खुद से डिविजल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। किसी और नंबर से नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो पिक लगाएंगे। जो शुरू कहाँ से होगा, शुरू होगा 1 से, सॉरी 1 से नहीं, कहाँ शुरू होगा 2 से। ठीक है, कहाँ शुरू होगा 2 से होगा, आपको दिखाई दे रहा है ये 2 है ये। और कहाँ से चलाना है हमको, हम लोग को लूप को चलाना है अप टू i लेस देन n डिवाइडेड बाई 2। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि हमारा लूप जो है वो छोटा बने रहे और आपका जो आंसर है वो जल्दी आए। अगर आप n डिवाइड बाई 2 करते हैं, मतलब मान लीजिए आपका n का वैल्यू कितना होता है, मान लीजिए अगर मैंने 7 किया, कितना किया 7, तो 7 जो अगर मान लीजिए n है और आप अगर n को डिवाइड करते हैं 7 से, तो आंसर कितना आएगा 3.5 आएगा। लेकिन हम लोग को पता है, एक चीज़ पता है कि जो ये जो n जो है ये क्या टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है। ठीक है नहीं, क्या ये इंटीजर टाइप का वैल्यू, तो पॉइंट के पहले जो पॉइंट के बाद जो मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है 0.5 जो है ये कंप्यूटर नहीं लेगा, क्योंकि जो n जो है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तो पॉइंट से पहले क्या है 3, तो ये कितना लेगा 3 लेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता, अगर फ्लोट, तो ये चलता कितनी बार 3.5। लेकिन मैंने यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिया है, इंटीजर लिया है, इसलिए कंप्यूटर जो है 0.5 को नहीं लेगा, बस क्या लेगा आपका 3 को लेगा। ठीक है, और बाकी को नहीं लेगा। इससे क्या होगा, आपको लूप कितने बार चलेगा 2 बार। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो लूप जो है वो छोटा बन रहा है और आप इसको इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, और आपका प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप किसी भी नंबर का आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, हम लोग उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। इससे क्या होगा, आपका लूप जो है काफ़ी अच्छी तरह से काम करने वाला है। मैं आपको दिखाऊँगा। उसका आई प्लस करना है। अभी मुझे क्या करना है, डिवाइड कोई जो भी नंबर है, जो आई का नंबर है, उसको मैं एन से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड करवा दूंगा। और अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, उसका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 होने के बाद अगर दो या 3 आ रहा है, मतलब एक बार होने से तो सही है, लेकिन उसका अगर आंसर 2 या 3 बार आ रहा है, मतलब कि आपका ये जो प्राइम नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अभी जो कंडीशन लिखने वाला हूँ, जैसे एन आई जो है मॉडुलस कितना एन कर देंगे हम लोग, और इक्वल टू कितना कर देंगे 2। ठीक है, तो आई का वैल्यू जो है हम लोग को एन तक चलाएंगे। अगर एन और आई का वैल्यू अगर दोनों का आंसर, अगर आपका आंसर 0 आता है, मतलब 0 मतलब आना मतलब क्या है कि आपका जो लूप जो है वो, सॉरी आपका जो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, डिविजिबल हो रहा है। किसी भी रिमाइंडर अगर 0 देता है मतलब क्या है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। और कम्प्लीटली डिविजिबल अगर 2 बार हो जाता है या 2 से ज़्यादा होता है, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम में बस एक बार ही होता है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक काउंट लेंगे और काउंट को कर देंगे हम लोग हमेशा ++। अगर क्या होता है कि आपका लूप जो है वो 2-3 बार चल रहा है, जितने बार काउंट ++ होगा उतने बार ही क्या होगा,
अगर काउंट का वैल्यू क्या बोलते हैं एक बार हो रहा है तो उसको सही है, लेकिन अगर काउंट का वैल्यू 2-3 बार अगर अपडेट हो रहा है मतलब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर काउंट का जो आंसर है वो अगर 2-3 बार काउंट हो रहा है तो वो नंबर काउंट क्या बोलते हैं आपका कंपोजिट में आएगा। लेकिन अगर काउंट का वैल्यू मान लीजिए एक बार आ रहा है, या मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो काउंट वैल्यू अगर प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, देन आपका 2 हो रहा है, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। अदरवाइज़ वो नंबर क्या रहेगा आपका, प्राइम रहेगा। तो एल्स में क्या लगा दूंगा, अगर नंबर ट्रू, ये अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका जो काउंट है वो क्या रहेगा, काउंट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा, अगर काउंट का वैल्यू जो है अगर वो इक्वल्स टू क्या है 0 रहा, ठीक है, तो मतलब क्या है, वो नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है। अगर आपका जो काउंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0 रहता है, नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, अगर आपका ये जो है काउंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रहा है मतलब वो नंबर का प्राइम नहीं है। तो प्रिंटफ क्या है, नंबर इज़ नॉट ए प्राइम। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दे रही यहाँ पर और रिटर्न 0। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम लोग आई का वैल्यू को एन से डिवाइड करेंगे, अगर वो रिमाइंडर 0 मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, एक बार होने तो सही हम चलो मान लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए वो एक बार 2-3 बार हो रहा है, तो अगर कोई नंबर अगर 2-3 बार किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है मतलब कि वो नंबर तो प्राइम नहीं है। प्राइम में क्या होता है, प्राइम में बस एक बार ही जाता है, या तो वो खुद से जाएगा या 1 से जाता है। ठीक है, अगर वो 1 से, अगर वो नंबर आपका 1, 2, 1, 3-4 बार जा रहा है मतलब वो नंबर 3-4 बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वो नंबर प्राइम नहीं होगा, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए मैंने क्या किया, जब भी अगर मान लीजिए अगर आंसर ट्रू होता है तो काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। अगर काउंट प्लस प्लस 0 से ज़्यादा होता है तो वो किस में आ जाएगा, नॉट ए प्राइम नंबर। अगर काउंट इक्वल टू 0 रहता है मतलब वो क्या नंबर है, नंबर इज़ ए प्राइम। ठीक है, तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ इसको, अभी प्रोग्राम को सेव कर लिया मैंने प्रोग्राम। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ पहले प्रोग्राम को। तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया, प्रोग्राम पूरा सही है। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन कर देता हूँ। आई होप आपको अपना स्क्रीन विजिबल है। तो मैं मान लीजिए अपन नंबर मारता हूँ 7, तो 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो देखते क्या आता है, नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, नंबर इज़ प्राइम, यहाँ नो नहीं है, ये नंबर है आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैसे पहले एन का वैल्यू लेना है। तो मान लीजिए एन का वैल्यू कितना 7, और 7 जो है आपको पता है 7 क्या है, यहाँ एक प्राइम नंबर है। तो क्या आना चाहिए आंसर, नंबर इज़ प्राइम। तो देखिए क्या आ रहा है, नंबर इज़ प्राइम, मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, फॉर्म भी सही है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये प्रोग्राम आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए, अपने काम आएगा आपका ये। ठीक है, आप इस प्रोग्राम ज़रूर अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा दे देता हूँ प्रोग्राम, उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।